जय सद्गुरुदेव भगवान। शरण शरण मैं शरण में हूँ, हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो, हे गुरु यशो बारनियोर। जन अधीन बंधन करे, केहि विधि की जैसे बार बार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। साहिब सद्गुरु एक है, भेद भाव जनिमान। व्यक्त रूप दर्शन मिले, दय शिक्षा तत्व ज्ञान। हे गुरु बंदी छोड़, मैं आपकी मन वचन काया से शरण में हूँ। हे गुरुदेव, मेरा यह भव सागर से उद्धार कीजिए। इसके लिए आपको 100 बार मेरी विनती है। मैं आपका शरणागत अधीन सेवक किस प्रकार आपकी सेवा वंदना करूँ। आपकी महिमा का वार पार नहीं है, इसीलिए हे गुरुदेव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साहेब और सद्गुरु एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अव्यक्त सत्पुरुष का व्यक्त रूप सद्गुरु है, उसी व्यक्त रूप का दर्शन होता है जिसके द्वारा संसार को शिक्षा और तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सद्गुरु द्वारा अध्यात्म के समस्त तत्वों का बोध होता है। साधन योग विज्ञान में सद्गुरु के स्वरूप द्वारा ही अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विद्या के आदि गुरु श्री सुकृत देव जी है, जो संसार के कल्याण के लिए अर्पित है। इसके संबंध में श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते, असुकृत श्री एक है, अर्पित जगहित मान। ब्रह्म विद्या गुरु आदि है, जहाँ महादेव महान। ब्रह्म विद्या के आदि श्री गुरु श्री सुकृत देव जी संसार के जीवों के कल्याण के लिए महाप्रभु द्वारा अर्पित किए गए हैं। यही श्री सुकृत देव जी महान देव है। इन्हीं के प्रत्यक्ष दर्शन एवं दिक् परीक्षा होने के बाद अधिकारी सुपात्र को सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। इसके संबंध में श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, अज सुकृत दर्शन नहीं होए परीक्षा नाही। वह सद्गुरु पद है नहीं, बिरथा गुरु जग माही। जो सद्गुरु चारों युगों में अपनी इच्छा के अनुकूल स्वतंत्र रूप से प्रकट होकर संसार के भवत्पित जग जीवों को अमृत शांति प्रदान करते हैं, उन्हें नित्य अनादि सद्गुरु कहते हैं। इसी सद्गुरु को सुकृत देव कहते हैं। ब्रह्म विद्या आदि आचार्य श्री सुकृत देव हैं। इन्हीं दो वेदों में अज या सुकृत कहा गया है। एक, जब तक ब्रह्म विद्या के आचार्य को इस अज सुकृत देव का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, न उनकी परीक्षा ही होती है, तब तक सद्गुरु पद नहीं प्राप्त होता है। नित्य अनादि सद्गुरु की ज्ञान धारा जब अधिकारी आचार्य में आ जाती है, तभी सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। असुकृत गुरु की स्वाति शिष्य प्राधिकारी सद्गुरु को प्राप्त होती है, और उसी से वो आत्मा बलवान और तेजस्वी एवं ब्रह्म विद्या के सर्व कलाओं का ज्ञाता एवं पूर्ण मर्मज्ञ को समझ जाता है। इसीलिए असुकृत द्वारा ही सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। जिन्हें सद्गुरु का दर्शन नहीं, वे मनमुखी गुरु संसार में व्यर्थ गुरु पद को धारण करते हैं। सभी गुरुओं के गुरु परम गुरु नित्य अनादि असुकृत देव हैं। उन्हीं के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्म विद्या के अधिकारी जीव तत्व ज्ञान बोध प्राप्त कर अमृत परमानंद में निमग्न रहते हैं। इन्हीं के आदेश प्रमाण और अभिषेक प्राप्त होने पर सद्गुरु का पद प्राप्त होता है, जिसके संबंध में पुनः श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, जब तक सुकृत देव की आज्ञा सनद न छाप, मन मुख गुरु सद्गुरु नहीं बने अद्भुत सद्गुरु माँ। जब तक अज सुकृत देव का आदेश प्रमाण और अभिषेक प्राप्त नहीं होता, तब तक मनमुखी गुरु का पद प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु होने के लिए सद्गुरु का आश्चर्यमय कसौटी है, उस कसौटी पर सत्य निकलने पर ही सद्गुरु का प्राप्त होता है। सद्गुरु देव ही सद्गुरु बनाते हैं, कोई और सद्गुरु नहीं बनता। प्रयाग
गंगा तट झूसी के गुहा में श्री स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरुदेव का दर्शन हुआ था, जिसके संबंध में श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते, गंगा तट झूसी गुहा तीरथ राज प्रयाग, दर्शन अज सदगुरु किए जगह पूरन भाग। प्रयाग गंगा तट पर झूसी के समीप गुहा में श्री स्वामी सदाफल देव जी महाराज कुछ दिनों के लिए निवास किए थे। उसी स्थान पर इन्हें महान योगेश्वर प्राप्त हुआ है। परमाणु विज्ञान की पूर्ण अनुभूति और जड़ चेतन समस्त तत्वों का बोध पूर्णतः इन्हें इसी गुहा में हुआ है। इसी झूसी आश्रम में झूसी की गुहा में इन्हें नित्य अनादि सदगुरु की सुकृत देव जी की प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। नित्य अनादि श्री सदगुरु श्री सुकृत देव जी द्वारा स्वामी सदाफल देव जी महाराज को माघ मास कृष्ण पक्ष संवत 1992 को इसी झूसी की गुहा में सदगुरु का पद प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते, 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मत कर गए दक्ष, माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु पद दिए पूर्ण ज्ञान विराग। संवत 1992 विक्रमीय माघ कृष्ण पक्ष प्रयाग अर्ध कुंभ नित्य अनादि सदगुरु श्री सुकृत देव जी ने सदाफल देव जी महाराज को सदगुरु पद के लिए वर्ण कर अपनी अध्यात्म कला की भेद युक्ति बतलाकर उन्हें सदगुरु पद प्रदान की है। नित्य अनादि सदगुरुदेव के दर्शन और उनके भेदिक तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर ही उनकी आत्मस्वीकृति द्वारा सदगुरु पद प्राप्त होता है। जिन्हें वे अपना जान अपनी शरण में रखते हैं, वे ही महापुरुष उनके द्वारा स्वीकृत होकर सदगुरु पद पर सुशोभित होते हैं। तो सदगुरु ही सदगुरु पद प्राप्त प्रदान करते हैं। मनमुखी कोई सदगुरु पद प्राप्त नहीं कर सकता। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाले संसार में अंध परंपरा की सृष्टि करता है। उपदेष्टा आचार्य निर्भांत ज्ञानवान श्रुति ज्ञान प्रवाही नित्य अनादि सदगुरु द्वारा उपदिष्ट प्रकाशमान सदगुरु होता है। उसी सदगुरु की शरण में भवत्पित जीवों का कल्याण होता है। कोई वेद वेदांग पढ़कर अनुभव साधन से रहित होकर सदगुरु विहीन हो अपने मन का ऋषि नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या मार्तंड ऋषि को ही सदगुरु कहते हैं। सदगुरु अनुभव से दृष्टा मनीषी आप्त महापुरुष होते हैं। वाचक ज्ञानी साधन शून्य सदगुरु तत्व विहीन कोई सदगुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव सदगुरु ही अपना तत्व ज्ञान आनंद जीवन प्रदान कर अपने आत्मसमर्पित शिष्य को सदगुरु पद प्राप्त करते हैं। सदगुरु पद संसार में सर्वश्रेष्ठ और पूज्य एक सदगुरु से अनेक संत योगी महात्मा एवं जीवन मुक्त होते हैं। नित्य अनादि सदगुरु श्री सुकृत देव जी ने खारी नामक ग्राम में प्रकट होकर स्वामी सदाफल देव महाराज के संशय भ्रम को नष्ट कर चंचल मन को स्थिर किया, जिसके संबंध में श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, सदगुरु सुखदेव जी खारी पर कर। जय सदगुरुदेव भगवान, जय सदगुरुदेव भगवान।